आपका भी क्रेडिट कार्ड है और आपकी पेमेंट अटक गई है। मतलब आपने जो ईएमआई ली थी या जो फाइनेंस कराया था या रेंट के रूप में जो आपने पेमेंट ली थी, उसके आपने बिल भरा है और वो पेमेंट अटक गई है और वो अटक गई है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। हमने कंप्लेंट डाल दी, सारी प्रोसेस कर दी, थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए जैसे फ़ोनपे वगैरह, गूगल पे वगैरह, इनके ज़रिए हमने पेमेंट करी, तो उसमें हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा 3 दिन का या 30 दिन का, किसी-किसी में 30 दिन का भी वेटिंग आ रहा है हमारे पास में। तो हम इसको 1 डे में किस तरीके से सॉल्यूशन करें? जैसे मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो एचडीएफसी का है और आपका भी जो भी क्रेडिट कार्ड हो वो प्रोसेस सेम ही रहने वाली है, बस आप उसमें बैंक की डिटेल्स वगैरह चेंज कर दीजिएगा, जो भी आपकी बैंक का एचडीएफसी या जो भी आपके क्रेडिट कार्ड की बैंक हो उसका आप डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। तो उसकी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। यहाँ पे आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको जो भी आपकी बैंक का जो भी आपका क्रेडिट कार्ड हो वो आपको यहाँ पे उस बैंक का पोर्टल पे आ जाना है। जैसे मेरा एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है तो मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंकिंग लिख देता हूँ। तो सॉरी, यहाँ पे आईएफसी का आ गया, मैं बैक हो जाता हूँ। यहाँ पे एचडीएफसी लिखना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर बैंक अकाउंट हो तो ही यहाँ पे लॉगिन होगा। अगर आपका नहीं है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, तो भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो नेट बैंकिंग ऑन करके। तो नेट बैंकिंग का भी वहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपने यूज़र आईडी नहीं बनाई हो तो वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे आ गए इनके एचडीएफसी की बैंकिंग के पोर्टल पे, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अगर आपको पे वगैरह करना है, बिल वगैरह का जो भी है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। आपको ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर आना है और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पोर्टल, तो आपको इस पर आ जाना है। आपका अगर दूसरी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस होंगी, हालांकि प्रोसेस सेम ही रहती है। आप उसमें जाके चेकआउट एक बार कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो भी आपने बनाया होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे नीचे जो फर्स्ट टाइम यूज़र देख रहे हो उस पर रजिस्टर भी कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा इंटरफेस इस तरीके का आ गया है और यहाँ पे हमारी जो 16,000 रुपये की अमाउंट ड्यू था, तो इसकी पेमेंट मैंने कर दी थी। पर हुआ क्या था कि मैंने फ़ोनपे के ज़रिए करा था, और फ़ोनपे के ज़रिए ये इसमें थर्ड पार्टी में आ जाता है। तो हमने कस्टमर केयर से बात करी थी, तो उसमें दिक्कत यही हो रही थी कि हमारा जो अकाउंट का जो अमाउंट था जो हमने सेंड किया हुआ है, तो वो एचडीएफसी की बैंक में नहीं पहुंचा है। मतलब जो क्रेडिट कार्ड है उसके तक नहीं पहुंचा हुआ है। तो हमने कस्टमर केयर से बात कर ली, तो उन्होंने बोला है कि आपने जिस भी फ़ोनपे या गूगल पे से करा हो पेमेंट, उनके कस्टमर केयर से कांटेक्ट करिए। तो मैंने उनके कस्टमर केयर से कांटेक्ट करा, टिकट भी बुक कर दी। मतलब जो टिकट जनरेट करते हैं हम कंप्लेंट वाली, तो वो भी जनरेट कर दी। पर उसमें मुझे 30 दिन का वेट करने का टाइम आया, क्योंकि इसमें 30 दिन का प्रोसेस में लग ही जाता है। तो हम इसको 1 डे में किस तरीके से प्रोसेस करने वाले हैं कि एक ही बार में हमारा एक दिन में पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि 30 दिन में तो मेरा जो अमाउंट है वो ड्यू हो जाएगा, और उसका जो पेनल्टी लगने वाली है बहुत ही ज़्यादा लगने वाली है, और हमारा फ़ोनपे या गूगल पे हमें ये पेनल्टी का अमाउंट नहीं देने वाला है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप नेट बैंकिंग के ज़रिए करिए, तो आपको यहाँ पर 1 डे में आपका सॉल्यूशन हो जाता है। जो भी आपकी पेमेंट वगैरह है वो प्रोसीड हो जाती है। तो जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, आपको क्या करना है कि आपका 1 डे में इसका सॉल्यूशन निकल जाए, जो भी आपकी अमाउंट पेंडिंग रही है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने 16,038 रुपये की पेमेंट करी थी, और यहाँ पे पेमेंट मैं कर चुका हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या स्टेप करनी है कि आपका 1 डे में रिफंडेबल हो जाए, या फिर आपकी जो अमाउंट है वो आपके क्रेडिट कार्ड में प्रोसीड हो जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो लॉगिन आईडी जो आपकी बनी हुई है उस पर ब्लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आ जाना है। आपको जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो इस पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है क्वेश्चन मार्क पे। जैसे ही हम क्वेश्चन मार्क पे आएंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट करके भी लिखना हो, तो उसके ज़रिए आप लिख सकते हो। या फिर जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे नीड हेल्प जो राइट साइड में नीचे का ऑप्शन दिख रहा है, आपको वहाँ पे नीड हेल्प का क्वेश्चन मार्क में दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट अस। तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे आ जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही क्लिक करूँगा
तो हमारे पास में इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, आपको ईमेल के ज़रिए आपको करना है। जैसे हम ईमेल अस पे क्लिक करेंगे, हम ईमेल अस पे जो भी हमारी कंप्लेंट वगैरह है वो यहाँ पे दर्ज करा देते हैं। जो भी आपको लिखना है, क्वेरी वगैरह जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी हो। अगर आपका HDFC का कस्टमर बैंक है तो आप डालिए, नहीं तो नो कर सकते हैं। हालांकि आप यस ही रहने दीजिए अगर आपका अकाउंट नहीं भी है तो भी। तो मैं इसको यस कर देता हूँ और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विस का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें आपको देखना है कि हमारा क्रेडिट कार्ड कहाँ लिखा हुआ है। जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अटकी हुई है तो हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की इस पर क्लिक कर देते हैं। तो उसका जो सेकंड ऑप्शन है क्वेरीज़ का, तो हम इसमें आएंगे और इस पर कंप्लेंट आपको जो भी है आपको यहाँ पे कंप्लेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे अगर आपकी पेमेंट फेल्ड हो रही है या आपका अमाउंट रिफंडेबल आपको चाहिए या जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ें। यहाँ पे बस आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप इसमें गलत मत करिएगा। जैसे कि हमारी जो पेमेंट है वो मतलब जो हमने पेमेंट करी हुई वो पेंडिंग है, तो हम यहाँ पेमेंट प्रोसेस पे करेंगे। जैसे हमने पेमेंट प्रोसेस पे कर दी क्योंकि हमारी पेमेंट जो है वो प्रोसेस पे ही है, हमारा यहाँ से सक्सेसफुली हो गया है पर वहाँ हमारे HDFC के क्रेडिट कार्ड पे नहीं पहुँची है। और यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे हम लिखेंगे आई हैव एन NRI क्रेडिट कार्ड। आप इसमें पढ़ सकते हो अगर आपका जो भी है, अगर आपको नहीं है। या फिर लास्ट ऑप्शन बचता है कि अदर ऑप्शंस ऑफ पेमेंट, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आई तो कि हमें क्या करना है। और अगर आपकी पेमेंट बिल डेस्क पे अटकी हुई है, जो आपने बिल डेस्क की पेमेंट करी हो, जैसे आपने थर्ड पार्टी के जरिए करा होगा तो वहाँ पे बिल जनरेट होगा तो वहाँ पे बिल डेस्क का ऑप्शन आएगा। तो जैसे कि मैंने मेरी पेमेंट प्रोसेस में थी तो इस पे भी आप कर सकते हो या फिर पेमेंट अदर पे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे अदर पे ले लेता हूँ क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। आपको उसमें कुछ उलझन वगैरह नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पेमेंट अदर्स पे कर देना। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ अदर ऑप्शंस ऑफ पेमेंट, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होगी कि आपका क्रेडिट कार्ड किस नाम से, फुल नेम आपको डालना होगा, क्रेडिट कार्ड नंबर आपको डालना होगा, कस्टमर आईडी डालनी होगी और इश्यूज़ डिस्क्राइब करना होगा कि आपका जो भी इश्यूज़ हुए हैं, आपकी पेमेंट अटकी है, जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट फिल करके बता देता हूँ। और यहाँ पे इश्यूज़ डिस्क्राइब में आपको यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है। आपको मैं इसको दिखा देता हूँ, आपको इसको पॉज करके आपको देख लेना है कि आपके क्या अटकी है, जो भी आपको पेमेंट वगैरह है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ आई हैव मेड पेमेंट ऑफ रुपीज़, जो भी आपके अमाउंट ड्यू हो या प्रोसेस में हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और आपकी जो तारीख वगैरह थी, जो भी आपने तारीख में पेमेंट करी वो तारीख लिख देना है। और आपने किसके ज़रिए पेमेंट करी वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैंने फ़ोनपे के ज़रिए करे वो पेमेंट रेफरेंस नंबर या UTR नंबर आपको उसके जो भी आया होगा पेमेंट का वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होंगी, ट्रांजैक्शन ID वगैरह जो भी आपकी इसमें जो थर्ड पार्टी के जरिए करोगे तो उसमें जो जो डिटेल्स लिखी होंगी वो सारी लिख लेना है। और यहाँ पे आपको सारी कॉन्टैक्ट, ईमेल ID वगैरह, सारी कंट्री कोड वगैरह आपको डालना हो तो आप फिल कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं और आपको नीचे ऑप्शंस दिखने को मिल जाएगा कि नो फाइल और सिलेक्ट नंबर ऑफ़ फाइल सिलेक्ट। तो आपको यहाँ पे एक फ़ाइल सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आपने जो भी पेमेंट करी होंगी वो पेमेंट को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो भी बिल बना होगा, और उस बिल को आपको यहाँ पे ब्राउज़ में आपको क्लिक करके उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। PDF में आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा या फिर आप डायरेक्टली ऐसी पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जैसे ही इसको सबमिट करोगे, यहाँ पे जैसे कैप्चर कोड डालोगे और सबमिट करोगे तो इस तरीके का आपके पास में आ जाएगा जो कि हमारा यहाँ पे जो क्वेरी फॉर्म था वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, तो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 1 डे में, वर्किंग डे इनका जो रहता है, एक दिन में ये हमारा सॉल्यूशन जो भी है वो करके दिखाएंगे। और इसमें जो मेल है मैं वो आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इसमें हमें 1 डे में मेल भी आ जाता है जो भी हमारी पेमेंट वगैरह का है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने कंप्लेंट करी उसका जो हमारा जो टोकन नंबर या ID नंबर रहता है वो हमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिल गया है। और यहाँ पे हमारा जो भी मेल में हमने कंप्लेंट वगैरह लिखी थी वो डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल गई है। तो इसमें एक दिन में सॉल्यूशन हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आपकी पेमेंट अभी भी प्रोसीड में है, अटकी हुई है, तो आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो। एक दिन में इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। मेरा तो हो गया, इसलिए मैंने इस तरीके का वीडियो बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।